आज महाराष्ट्र में एक और मुद्दे पर विवाद हुआ। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने माओवादियों के खिलाफ मुहिम को मजबूत करने के लिए एक नया बिल आज विधानसभा में पास करवा लिया। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल में महाराष्ट्र की पुलिस को काफी अधिकार दिए गए हैं। अगर पुलिस को लगता है कि कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है तो पुलिस उसे बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में ले सकेगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह कानून वामपंथी उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों पर कार्रवाई के लिए जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड में ऐसे कानून पहले से हैं। महाराष्ट्र में पुलिस को वामपंथी उग्रवादियों और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए कानून लाया गया। फडणवीस ने कहा, जब से सीपीआई माओवादी जैसे संगठनों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसा है, तब से वो सांस्कृतिक संगठनों की आड़ में अपनी विचारधारा का प्रचार शहरी इलाकों में करने लगे हैं। ऐसे अर्बन नक्सल से निपटने के लिए ही पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया गया। जे लोक संघटित दृष्ट्या राज्यघटनेने स्थापित केलेल्या व्यवस्थेला, जो लोग संगठित रूप से देश और राज्य की व्यवस्था का विरोध करके लोगों को इसके खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे पास अब तक कोई कानून नहीं था, इसलिए ये कानून लाया गया है। मैं इस सदन को भरोसा देता हूं कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। या ठिकाणी आम्ही होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध के बाद बिल को विधानसभा की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। 6 महीने के विचार विमर्श के बाद आज इस बिल को असेंबली में पेश किया गया। बहुमत के आधार पर बिल पास हो गया, लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी इस नए विधेयक का विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए यह कानून लाई है। इस बिल का असल मकसद महाराष्ट्र को पुलिस स्टेट बनाना है। डेमोक्रेसी में ऐसा बिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकशाही, यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए नक्सलियों के नाम पर यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन यह आवाज कुचलने वाला बिल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क वीरान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सड़क वीरान है, कोई सड़क पर उतर नहीं रहा है, और हम गांधी जी ने यही रास्ता हमको दिखाया है। और अभी अगर पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस तो पहले से लोगों को नंगा नंगा करके मार रही है। पुलिस को अधिकार है, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर लेगी पुलिस। पुलिस को इतना अधिकार देना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। पुलिस राज नहीं है देश में डेमोक्रेसी है। और ये जो है विरोधियों को, विरोधी पक्ष को अगर उन्होंने सरकार के ऊपर टीका टिक्की किया और कुछ उनको पसंद नहीं आया तो ये कानून लागू होगा। मैं समझता हूं देश में पहले से लॉ है, मकोका है और जो है एमपीडीए है, ऐसे लॉ हैं जो लोगों को उम्र कैद और फांसी की सजा भी दे सकते हैं। तो ये बिल ला करके मैं समझता हूं लोगों की आवाज को कुचलना है। कांग्रेस ने भी सदन में इस बिल का विरोध किया। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस नक्सलवादियों के खिलाफ कड़े कानून के पक्ष में है, लेकिन सरकार जो बिल लाई है उसका मिसयूज हो सकता है। नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा तो दिया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उनको बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो सरकार के गलत नीतियों के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों, बोलने वाले लोगों, इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसकी चिंता हमने व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई गलती, ऐसा कुछ इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, और उसमें हम पूरे सतर्कता से एंटी सोशल मूवमेंट के ऊपर हमारी ये पूरी कार्रवाई रहेंगी। तो इस तरह का आश्वासन दिया है। ये कानून बहुमत में पारित हुआ है, एक मत से नहीं। आज भी हमारे मन में कई शंका है, जनता के मन में शंका है, पत्रकारों के मन में शंका है, और इसलिए हमने इस कानून को एक मत से पारित नहीं होने दिया। उनका बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर उन्हें पारित किया है। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के लिए बनाई गई ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में शरद पवार के एनसीपी के विधायक जयंत पाटिल भी शामिल थे। उन्होंने भी कमेटी में इस बिल पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन आज जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। अगर बीजेपी को वामपंथी विचारधारा पसंद नहीं
तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने हर विरोधी को जेल में डाल दें। हमको कुछ बातें उसमें खटकती है, जैसे लेफ्ट, ये कोई माने या ना माने पर लेफ्ट नाम की एक आइडियोलॉजी इस भारत में है। जैसे राइट नाम की एक आइडियोलॉजी है, वैसे लेफ्ट नाम की एक आइडियोलॉजी है। लेफ्ट सेंटर की एक, सेंट्रल की एक, लेफ्ट सेंटर ऑफ द लेफ्ट की एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजीज काम करती है, भले ही अपना उनसे नहीं जमता हो, हमारे विचार तुमसे दूर हो, हम राइट विचार से दूर है, लेकिन अपने अपने विचार है, अपने अपने ख्याल है, उसको आगे लेके जाने की कोशिश लोग करते हैं। और सिर्फ तुमको पसंद नहीं इसलिए उनको अतिरेकी कह देना और उनको सलाखों के पीछे डालना, ये बराबर नहीं। जितेंद्र अवार्ड कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस बिल को उनकी पार्टी ने भी विधानसभा में सपोर्ट किया है। विधानसभा के बाहर आकर कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बिल के कुछ प्रोविजंस के मिसयूज की आशंका जताई। इन पार्टियों को लगता है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए कर सकती है, इसलिए इन आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और भरोसा करना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस इस पर जरूर ध्यान देंगे।